वेलकम टू माय चैनल विच इज टॉपिक क्रिएशन। तो आ गई हूँ मैं नए वीडियो के साथ। आप बोलोगे कि आती और ये गायब हो जाती है, पर इस बार मैं अब नहीं होंगी गाइज। आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहूंगी। इसके लिए आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, प्यार देना पड़ेगा, मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए, कोई सब्जेक्ट के बारे में जानना है, कोई चैप्टर के बारे में जानना है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उसके लिए आपकी ज़रूर मदद करूँगी। और लेकिन आज की जो वीडियो है वो है 12th स्टैंडर्ड्स के लिए, और उसका सब्जेक्ट का नाम है एसपी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसपी, बट उसका नाम है सेक्रेटरी प्रैक्टिस। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि आपको मेरे अंदर क्या ड्रॉबैक्स लगा या आपको क्या अच्छा लगा। प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने जो फ्रेंड्स है, जो आप क्लास में हो या जो आने वाले हो, उनको शेयर ज़रूर करना, और अपनी फैमिलीज़ में भी। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, which is first chapter, which is introduction of what? Corporate finance। ठीक है, हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इन दिस चैप्टर। अब जैसे हम जानते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी भी होती है। क्या होती है? कंपनी सेक्रेटरी। ये एक प्रोफेशन है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, कंपनी सेक्रेटरी इज एन अ प्रोफेशन। तो अगर आप लोगों को ये करना है, ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कंपनी सेक्रेटरीज को। तो अगर आपको ये परस्यू करना है तो आपको ये सब्जेक्ट में बहुत कुछ पता चलेगा कि एक सेक्रेटरी होती है कॉर्पोरेट में, वो क्या करती है। तो कंपनी सेक्रेटरी का मतलब ये है सेक्रेटरी बनना है कॉर्पोरेट में। तो ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। जैसे सीए होता है, क्या होता है? सीए क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसी तरीके से कंपनी सेक्रेटरी उससे कम में होता है, लेकिन सेक्रेटरी के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की है, वैसे ही कंपनी सेक्रेटरीज की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप लोग को लगता है कि मेरे अकाउंट्स इतना खास नहीं है, मैं अकाउंट इतना खास नहीं कर पाता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो? आप कंपनी सेक्रेटरी परस्यू कर सकते हो। बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर के क्या है, थियरी है, सिर्फ पढ़ना है। इसमें वो नहीं है, अकाउंटिंग का कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? कंपनी सेक्रेटरी का देख सकते हो आप गूगल पे या अपने यूट्यूब चैनल्स पे। बहुत सारे वीडियोस है जहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी सेक्रेटरी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अगर आपको लगता है, और लगता ही नहीं गाइस, बहुत से लोग करते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते, ऐसा नहीं कि हम सीएस नहीं कर सकते। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सीएस बोलते हैं। हम कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से, अपने हॉबीज़, अपने पैशन के हिसाब से जो आपको सूट कर रहा है आप चूज़ कर सकते हो। तो जैसे आप 12th कर रहे हो, तो 12th के बाद आप परस्यू कर सकते हो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड फॉर सीएस। सो ये हो गई हमारी बातें, जो बिल्कुल ही चैप्टर में नहीं थी, बस मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही थी। तो अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। इन लोगों ने क्या किया है, 5 चीज़ों में बाइफर्केट किया है। मेरा चैप्टर 5 चीज़ों के ऊपर है। सबसे पहला इन लोगों ने मीनिंग, ठीक है, मीनिंग। सेकेंड इन लोगों ने बोला है इम्पोर्टेंस। देन थर्ड इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, कैपिटल रिक्वायरमेंट। फोर्थ इन लोगों ने बोला है कैपिटल स्ट्रक्चर। फिफ्थ इज डिस्टिंक्शन। ओके, तो ये सब क्या है? ये सब है किसके बारे में? कॉर्पोरेट फाइनेंस। सबसे पहला पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ मीनिंग। सो मीनिंग में बताया गया कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो स्टडी करता है कैपिटल मार्केट एंड शेयर। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमें स्टडी करना है कैपिटल मार्केट एंड शेयर्स। और इसमें जो वाइटल रोल वो कौन प्ले करता है? बैंक्स प्लेज अ वाइटल रोल इन CF, विच इज़ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है इंक्लूड्स स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट एंड शेयर्स, एंड इट ऑल्सो प्लेज वाइटल रोल फॉर बैंक्स इन कैपिटल फाइनेंस। ठीक है, समझा आपको? उसके बाद इन लोगों ने बताया जो फाइनेंस मैनेजर होता है, ओके, मैनेजर जो होता है फाइनेंस का, उसका क्या इंश्योरेंस होता है, मतलब वो क्या इंश्योर करता है एक कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए। तो सबसे पहला उन लोगों ने बोला है the finance manager of any corporation has to ensure that the firm has adequate finance। मतलब फाइनेंस हमारे पास
एडवोकेट नहीं होता, एडिकेट मतलब का मतलब ये है, मैं खुद फंबल करती हूँ गाइस, ऐसे वीडियोस में आपको मिलते रहेगा मेरे फंबलेशंस, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना, ओके। तो फाइनेंस हमारे पास सही होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद इन लोगों ने बोला दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड, उसका राइट सोर्स होना चाहिए फंड का, है ना, गलत तरीके से इलीगल काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड इन लोगों ने बोला है द फर्म यूटिलाइज रेस्ड फंड एफिशिएंटली, जो भी रेस्ड फंड हो हमने किया है वो यूज हो, ओके। फोर्थ पॉइंट लोगों ने जो दिया है, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर, और जो भी ओनर होंगे कंपनी के, जो भी सेक्रेटरीज जैसा इक्विटी ओनर्स होंगे, जो भी होंगे, उनका रिटर्न आना चाहिए। तो ये बहुत ही ईजी है कि मीनिंग बताना है आपको कि हमें स्टडी करना है, स्टडी होता है जैसे कि अपना कैपिटल मार्केट का, शेयर्स का, और बहुत सी जगहों पे वाइटल रोल प्ले करता है, जैसे कि बैंक्स में कौन, CF विच इज़ कंपनी कॉर्पोरेट फाइनेंस। उसके बाद इन लोगों ने क्या बोला है कि जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको क्या इंश्योर करना है। तो आप अपनी जगह अपने को रख के देखना अपने आप को कि जो फाइनेंस मैनेजर है वो फाइनेंस बराबर है कि नहीं देखता है, उसका राइट सोर्स, फिर उसके बाद उसका जो रेस फंड है वो यूज़ हो रहा है कि नहीं, और जो ओनर्स हैं उनको रिटर्न्स मिल रहे हैं कि नहीं। तो ये है मीनिंग के रिलेटेड, ठीक है गाइस, आई होप आपको समझा हो। अब हम बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट इज, व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट, मेरा ब्लर आ रहा है, 1 मिनट, वीडियो अब सही है। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, सेकेंड पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ CF विच इज़ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसको उन लोगों ने 10 पॉइंट्स में बताया, जो हमें टेनों पॉइंट्स याद रखने हैं, मतलब पूरा 10 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। जो मेन टाइटल है उसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अगर टाइटल आपको समझ में आ गया तो अंदर का मटेरियल आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो इन लोगों ने बताया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, की फाइनेंस जो है, ओके, जो फाइनेंस है, जो रोकड़ा है, जो मनी है, वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। जबकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, पर फाइनेंस जो एक्टिविटी है, पैसे की जो एक्टिविटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। सब पैसे का खेल है ना, हर जगह कहीं पैसे का खेल है, तो कॉर्पोरेट में भी क्या है, पैसे का खेल है। तो फाइनेंस इज़ वेरी वाइटल इन व्हाट, इन कॉर्पोरेट, ये इन लोगों ने बताया, ठीक है। तो इसके जो 10 पॉइंट्स है वो देख लेते हैं हम। तो 10 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है वो है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ओके। आप बोलोगे कैसे, डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है कॉर्पोरेट को? ये ऐसे हेल्प करता है कि फाइनेंस के बगैर कुछ नहीं होगा। कॉर्पोरेट में फाइनेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे ही प्रॉफिट आएगा, इससे ही लोग आएंगे, इससे रोकड़ा बनेगा। तो हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, अगर फाइनेंस प्रॉपर है, प्रॉपरली आ रहा है, प्रॉपरली जा रहा है, प्रॉपरली सब कुछ हो रहा है फाइनेंस से, तो ये हमारे डिसीजन मेकिंग में बहुत ही काम आएगा हमारे कॉर्पोरेट में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द बिजनेस किस पर होते हैं, बेसिस ऑफ फंड्स जो हमारे कंपनी में है ना। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो कैसे होंगे, अगर पैसा ही नहीं है तो कैसा होगा, ओनर्स जो आएंगे ही नहीं, पब्लिक आएगी ही नहीं, बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं, तो कैसा होगा। कॉर्पोरेट इज बिजनेस, ये कोई वो नहीं है, सोशल वर्क काम नहीं है। कॉर्पोरेट क्या होता है, कॉर्पोरेट क्या करती है, बिजनेस करती है, तो बिजनेस के लिए फंड होना ज़रूरी है। तो हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हेल्प इन राइजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, रेजिंग, ओके, आई एम सेइंग राइजिंग विच इज रॉन्ग, रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, ओके गाइस। टी मेरा बाहर चढ़ गया, उसको इग्नोर करो। सो वेन एवर अ बिजनेस फर्म वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, इट नीड्स टू रेज कैपिटल. Business firm can raise fund by buying share, debenture, bonds or even by taking loans from the bank. तो जब भी उसको कैपिटल की ज़रूरत है नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, प्रोजेक्ट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स अगर है तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को फिर से फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर से किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मनी, रोकड़े की। तो अब वो रोकड़ा कैसे लेगा, लोन से ले सकता है, इक्विटी रेस कर सकता है, डेट ले सकता है, डेबेंचर्स, ठीक है, बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें उसके पास है, किसके लिए, राइजिंग कैपिटल फॉर न्यू प्रोजेक्ट, वो ये सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग।
सेकेंड पॉइंट क्या है, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। तो मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मनी से हम क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं, किस तरीके से, लोन से, इक्विटी से, डेट से, डिबेंचर से एंड बॉन्ड से। ये बहुत ही ज़्यादा काला हो गया बोर्ड, इसको हम बाद में साफ कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी हमारा थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। थर्ड पॉइंट है हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑब्वियस है, अगर फंड नहीं है तो डेवलपमेंट और रिसर्च कैसा होगा। आपके बिजनेस के लिए हमें रिसर्च एंड डेवलप करना, अरे गाइस मेरा डेवलपमेंट बाहर चले गया, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब जैसे ही फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे कॉर्पोरेट के लिए, हमारे न्यू चीज़, अगर हम न्यू प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए रिसर्च करना, उसके लिए डेवलपमेंट करना भी ज़रूरी है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी काम आएगा। फोर्थ पॉइंट, हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फॉर्म, ठीक है। स्मूथ रनिंग in what? In business firm, money is very important. Flow of corporate finance is needed to that salary of employee paid on time, loans are cleared on time। ये सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए भाई। जो हमारे कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, जो हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनको रोकड़ा देना पड़ेगा ना, पैसा देना पड़ेगा, वरना वो काम नहीं करेंगे। तो स्मूथ रनिंग के लिए, बिकॉज विदाउट एनी एम्प्लॉय, विदाउट any sort of raw material, right, we cannot run any business। तो स्मूथ रनिंग के लिए हमें क्या चाहिए, फाइनेंस। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस में हमारा फोर्थ पॉइंट है स्मूथ रनिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेशन इन वेरियस एक्टिविटीज। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन एन organization। For example, production, meeting day to day financial requirement, smooth running, everything coordination जो भी है वो डिपेंड करता है किस पे, फाइनेंस पे, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन। सिक्स पॉइंट इज प्रमोट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो एक्सपेंशन भी कर सकते हैं हम, कैसे, पैसे से। ये तो पता है गाइस अपने को, पैसे से ही सब कुछ होता है। तो पैसे से ही हम हमारा जो बिजनेस है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपांड भी कर सकते हैं, डाइवर्सिफाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैनेज रिस्क, ठीक है। क्या करता है, मैनेज रिस्क। कंपनी हैज़ टू मैनेज सेवरल रिस्क सच एज सडन फॉल इन सेल्स ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, ड्यू टू स्ट्राइक्स एक्सेट्रा। जो भी अगर हमारे कंपनी में होता है, रिस्क होता है, उसको भी जो है पैसा संभाल सकता है, ठीक है। जो फाइनेंस है वो क्या कर सकता है, संभाल सकता है। 8 पॉइंट इज रिप्लेस ओल्ड असेट, ठीक है। असेट सच एज प्लांट एंड मशीनरी बिकम ओल्ड एंड आउटडेटेड, ठीक है। जो भी चीज़ें आउटडेटेड हो गई है, प्लांट्स हमारे इसमें हो गया, मशीनरीज हो गई, वो सारी चीज़ें अगर हम बस फाइनेंस है, अगर हमारे पास पैसा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। 9th पॉइंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे करना, ओनर्स कंपनी के जो होते हैं उनको, वो कैसा कर सकते हैं, पैसे से। एंड 10 पॉइंट इज पेमेंट ऑफ टैक्स गाइस। टैक्स, कंपनी को भी टैक्स भरना पड़ता है, जैसे हम लोगों को टैक्स भरना पड़ता है, वैसे ही कंपनी को क्या करना पड़ता है, पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट सच एज इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सारे टैक्स किसको भरने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को, कॉर्पोरेट की तरफ से। तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। ये बहुत ही ईजी पॉइंट है, ठीक है। सब बहुत ही ईजी पॉइंट है। जैसे कि पैसा नहीं है तो क्या क्या नहीं होगा, ये हमें सोचना है कि कॉर्पोरेट क्या करता है, बिजनेस चलाते हैं। तो बिजनेस चलाने के लिए पैसा क्यों ज़रूरी है, पैसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम रिसर्च डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। हम हमारे जो एम्प्लॉयज़ जो हमारे अंडर काम करते हैं उसके लिए स्मूथ रनिंग के लिए काम आएगा, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए, प्रोडक्शन, उसके बाद जो जो चीज़ें डे टू डे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए पैसा चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन के लिए पैसा चाहिए। अगर मुझे एक्सपांड करना है मेरा बिजनेस, मेरा कॉर्पोरेट, तो उसके लिए पैसा चाहिए। मेरे मैनेज रिस्क अगर होता है, जैसे कि सेल लॉस हो गया मेरे कंपनी में, एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, उन सब के लिए फाइनेंस ज़रूरी है। ओल्ड असेट मेरे कंपनी में, उसको रिप्लेस करने के लिए फाइनेंस ज़रूरी है। एंड इंटरेस्ट डिविडेंड पे करने के लिए, एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, ओके। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या करना है, हमें फाइनेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमें। उसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़े, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल,
ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जो था वो था हमारा हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प होगा। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखे थे हेल्प इन रेजिंग कैपिटल, और थर्ड पॉइंट तो यही है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे 10 पॉइंट्स है जो हमें याद रखने, बहुत ही ईजी पॉइंट्स है। तो आज की वीडियोस के लिए गाइज इतना ही काफ़ी है कि हम लोगों ने इतना सब कुछ कवर कर लिया। बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर आप खुद बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने सिर्फ 2 पॉइंट कवर किया है। नेक्स्ट पॉइंट में हम जल्दी वीडियोस बनाएंगे और पूरे 3 पॉइंट कवर कर लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है गाइज। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मेरे नए वीडियोस के लिए स्टे ट्यून रहना, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द अपना जो नेक्स्ट पार्ट है वो डालूंगी। सो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कुछ अगर ड्रॉबैक लग रहा है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मैं कैसे उसको सही करूँ। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ टॉपर क्रिएशन।